आज हमने बनाया सरसों का साग। तो आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेज़ और रेसिपीज़ लेके आता रहता हूँ, उस तरह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 चमचे। कढ़ाई में हमने 2 चमची कुकिंग ऑयल डाली है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑयल जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा बेस्ट है। कोशिश किया करें कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे वाला यूज़ किया करें। हम इसमें मैंने साइज़ के 2 कटे हुए प्याज डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम कढ़ाई में डाल के उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाते। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। बेल के आइकन को क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप कोई भी पार्ट मत किया करें ताकि आपकी वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज हमारे आहिस्ता आहिस्ता से लाइट ब्राउन हो चुके हैं और हम इसमें ऐसा अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। हमने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधी गड्डी लहसुन डाल के कूट लिया है इसको। प्याज में हम इसको 5 मिनट तक भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर नहीं हो जाता। प्याज में हमने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भून लिया है। हमारे लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो चुका है। हम इसमें 2 से 3 अदद टमाटर डालेंगे दरमियाने साइज के, उनको कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से जायके के मुताबिक इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे इसमें आधा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। तमाम मसाले डालने के बाद हमने मसालों को अच्छी तरह से कढ़ाई में मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। दोबारा हमने कढ़ाई को खोल लिया। हम इसमें दरमियाने साइज़ के कटे हुए आलू शामिल करेंगे 2 अदद और इनको भी मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप पानी डालेंगे और दोबारा हम कढ़ाई को ढक्कन लगाकर रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, पक जाएं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। कढ़ाई में हम इसमें सरसों का साग डालेंगे जिसको हमने अच्छी तरह से पानी में बॉयल कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और इसको कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सरसों के साग में से पानी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो ये बन के तैयार हो जाएगा 5 मिनट के बाद। ये हमारा खुश्क हो चुका है। सरसों के साग में से साग हमारा बन के अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे एक प्लेट में। हमने इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लिया है। हमारा सरसों का साग बन के तैयार हो चुका है। आप इसको चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी मज़ेदार, टेस्टी और खुश जायका है। बच्चे और बूढ़े इसको काफ़ी शौक से खाते हैं। काफ़ी मिकदार में साग में प्रोटीन पाया जाता है। आप भी इसको अपने घर में ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका सरसों का साग किस तरह बना है। आयरन भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। आप भी इसको अपने घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका सरसों का साग किस तरह बना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।